पंजाब एक ऐसी जमीन जहां गीत सिर्फ गाए नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। जहां हर आवाज में एक कहानी होती है और हर कहानी में एक जज्बा। लेकिन इसी मिट्टी ने एक ऐसी आवाज को जन्म दिया जो सिर्फ गायक नहीं था बल्कि एक सोच था, एक लहर था। नाम था सिद्धू मूसेवाला। ये कहानी है उस लड़के की जिसने गांव की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया और फिर एक दिन उसी दुनिया ने उसे खो दिया। 11 जून 1993 पंजाब के मानसा जिले का एक छोटा सा गांव मूसा, यहां जन्म हुआ शुभदीप सिंह सिद्धू का। एक साधारण परिवार, एक सामान्य बचपन, लेकिन असाधारण सपने। बचपन में ही उसे म्यूजिक से लगाव हो गया था। वो सिर्फ गाने नहीं सुनता था, वो उन्हें समझता था। हर शब्द, हर लाइन उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर जाती थी। समय के साथ उसने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, लेकिन दिल अब भी कहीं और था। उसका दिल था अपने शब्दों में, अपनी कहानी कहने में। फिर एक दिन उसने फैसला लिया और वो चला गया कनाडा, विदेश की जमीन पर। अकेलापन था, संघर्ष था, लेकिन यही संघर्ष उसकी ताकत बन गया। उसने लिखना शुरू किया ऐसे गाने जो सिर्फ म्यूजिक नहीं थे बल्कि एक रियलिटी थे। और फिर आया वो दिन 2017 जब सो हाई रिलीज हुआ। उस एक गाने ने सब कुछ बदल दिया। सिद्धू मूसेवाला अब एक नाम नहीं रहा, वो एक ब्रांड बन चुका था। उसकी आवाज में एक अलग ही रौनेस थी, उसके शब्दों में सच्चाई, और यही सच्चाई लोगों को उससे जोड़ रही थी। लेकिन जहां सच्चाई होती है वहां विरोध भी होता है। उसके गानों में अक्सर हथियारों का जिक्र होता था, गैंगस्टर लाइफ की बातें होती थीं। कुछ लोगों ने इसे रियल कहा तो कुछ ने इसे गलत। विवाद बढ़ते गए, केस दर्ज हुए, आलोचनाएं हुई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी पॉपुलैरिटी। हर गाने के साथ वो और बड़ा होता जा रहा था। फिर आया 2022 पंजाब चुनाव, और सिद्धू मूसेवाला ने एक नया कदम उठाया, राजनीति। उसने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। लोगों ने उम्मीद भी की और सवाल भी उठाए, लेकिन नतीजा उसके खिलाफ गया। हार। बहुत लोगों ने कहा अब उसका टाइम खत्म, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। 29 मई 2022 दोपहर, एक सामान्य दिन। सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले अपनी थार गाड़ी में। कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही सरकार ने उसकी सुरक्षा घटा दी थी। अब वो अकेला था। गाड़ी मानसा के जवाहर के गांव की तरफ बढ़ रही थी, और फिर कुछ गाड़ियां पीछे लगीं, धीरे धीरे पास आती हुई। और अचानक गोलियों की आवाज, एक के बाद एक, लगातार। सब कुछ कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। जब खबर फैली पूरा देश हिल गया। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हर जगह सिर्फ एक नाम, सिद्धू मूसेवाला। फैंस रो रहे थे, दोस्त सदमे में थे, परिवार टूट चुका था। जांच शुरू हुई और सामने आए नाम। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरारन गैंग्स ने जिम्मेदारी ली। कहा गया ये गैंगवार का हिस्सा था, लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या ये रोका जा सकता था? अगर सिक्योरिटी ना हटती तो क्या वो आज जिंदा होता? ये सवाल आज भी लाखों लोगों के मन में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिद्धू मूसेवाला मर कर भी खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज, उसके गाने, उसकी सोच आज भी जिंदा है। उसकी मौत के बाद उसके गानों ने रिकॉर्ड तोड़े। लोगों ने उसे और ज्यादा सुना और समझा भी। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक आवाज था जो सिस्टम से सवाल करता था, जो युवाओं को जोड़ता था, जो सच बोलता था। आज भी जब उसका कोई गाना बजता है तो लगता है वो यहीं कहीं है। लेकिन किसी इंसान की मौत के बाद उसकी कहानी खत्म नहीं होती। कई बार असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद पूरा सिस्टम हरकत में आ चुका था। पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, आखिर उस दिन क्या हुआ था? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे नई परतें खुलने लगीं। सबसे पहले क्राइम सीन को देखा गया, गाड़ी, गोलियों के निशान, और वो सन्नाटा जो बहुत कुछ कह रहा था। बताया गया कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे और उन्हें हर मूवमेंट की जानकारी थी।
इसका मतलब साफ था, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक प्लान किया हुआ ऑन ऑपरेशन था। जांच में सामने आया कि हमलावर कई दिनों से रैकी कर रहे थे। वो हर रोज उसकी मूवमेंट देख रहे थे, उसका रूट, उसकी टाइमिंग, सब कुछ। और फिर उन्हें मिला सही मौका, जब सिक्योरिटी हटा दी गई। ये वही मोड़ था जहां कहानी और ज्यादा गंभीर हो गई। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। क्या ये सिर्फ गैंगवार था या इसके पीछे कुछ और भी था? इस बीच गोल्डी बराड का नाम फिर सामने आया। उसने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली। उसने कहा यह एक बदले की कार्रवाई थी। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी लगातार जुड़ता गया। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं रहा था, यह एक इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क का केस बन चुका था। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ शुरू हुई, और हर पूछताछ के साथ नई जानकारी सामने आने लगी। किसी ने बताया कौन हथियार लेकर आया, किसी ने बताया किसने लोकेशन दी, लेकिन पूरी सच्चाई अब भी धुंधली थी। इस बीच पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग कह रहे थे ये गैंगस्टर लाइफ का नतीजा था, तो कुछ कह रहे थे वो सिस्टम के खिलाफ बोलता था, इसलिए उसे चुप कराया गया। सच क्या था, शायद आज भी पूरी तरह कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज साफ थी, सिद्धू मूसवाला अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो एक प्रतीक बन चुका था। उसकी मौत के बाद उसके गांव में हजारों लोग पहुंचे, हर कोई बस एक आखिरी झलक चाहता था। मां की आंखों में आंसू थे, पिता की खामोशी। ये सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं था, ये लाखों दिलों का दर्द था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीतता गया, लेकिन उसका असर कम नहीं हुआ। उसके अनरिलीज्ड गाने धीरे धीरे रिलीज होने लगे, और हर गाना एक मैसेज लेकर आता था। ऐसा लगता था जैसे वो आज भी कुछ कहना चाहता है। उसकी आवाज अब और गहरी लगने लगी थी। लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज, हर प्लेटफॉर्म पर उसका नाम ट्रेंड करता रहा। यह साबित कर रहा था लेजेंड कभी नहीं मरते। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर उस दिन वो अकेला ना होता, अगर सिक्योरिटी होती, अगर क्या कहानी कुछ और होती? ये अगर आज भी पीछा नहीं छोड़ता, और शायद कभी छोड़ेगा भी नहीं। सिद्धू मूसवाला ने अपने गानों में अक्सर कहा था कि वो सच्चाई बोलता है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ा खतरा भी।